हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में। ये हमारा मोशन सीरीज का सेकंड लेक्चर है और आज का टॉपिक हमारा है दूरी एवं विस्थापन यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, या फिर दो लोकेशंस हैं, 1 और 2। आपको लोकेशन 1 से लोकेशन 2 पर जाना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास कितने रास्ते हो सकते हैं। कोई बोलेगा मेरे पास ये रास्ता है, कोई बोलेगा मैं ये वाला रास्ता लेके जाऊंगा, कोई बोलेगा ये इस तरीके से जाएगा और कोई सीधा रास्ता जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास किसी भी दो लोकेशन के बीच में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे छोटा रास्ता है, इनमें जो दो लोकेशंस के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो हमारा उसे हम बोलते हैं विस्थापन। वो हमारा होता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हमारा जो विस्थापन रहेगा वो रहेगा ये हमारा रहेगा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और बाकी के जितने रास्ते हैं, बाकी के इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट, ये जितने भी रास्ते हैं, इनकी जो लंबाई होगी, इन सारे रास्तों की लंबाई होगी, उसे बोलेंगे डिस्टेंस। और एक बार फिर से, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम दूरी, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, और रास्ते की लंबाई कहलाती है दूरी। रास्ते की जो लंबाई होती है वो कहलाती है दूरी। इसकी डेफिनेशंस नोट कर लेंगे हम। स्क्रीन पे आ रही होगी डेफिनेशन, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप दो किसी में भी नोट कर सकते हो। चलिए, डेफिनेशंस नोट हो गई हैं। डेफिनेशंस हमने लिख ली हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की। इन दोनों की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो मीटर होती है, दोनों की ही। इनमें बहुत ही बेसिक अंतर होता है जो मैंने आपको बताया अभी। डेफिनेशंस के बाद हम इसको थोड़ा सा डीप में समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे ही, लेकिन अभी थोड़े से हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम। एक साइड आप दूरी डालेंगे और एक साइड डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो सबसे पहले मैं विस्थापन डाल देता हूँ, आप भी ऐसे ही डाल देंगे विस्थापन, और एक साइड दूरी। इंग्लिश में भी लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो इनके बीच में एक लाइन डाल देंगे आप लोग। पहला जो पॉइंट विस्थापन में आएगा, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का विस्थापन, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निश्चित रहेगा। ये कैसा रहेगा? निश्चित, मतलब वो बदलेगा नहीं। अगर दो पॉइंट निश्चित हैं, इंग्लिश में भी लिखेंगे कांस्टेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। और दूरी ऐसा कोई निश्चित नहीं होती है, ये तय किए गए रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। तो ये डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पाथ। करेक्ट? समझ में आया? डरने वाली बात नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी स्केलर क्वांटिटी है, दूरी अदिश राशि है। सदिश विस्थापन सदिश राशि है, दूरी
अदिश राशि है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। सदिश और अदिश अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आगे आएंगे, आपके मैथ्स में भी हैं, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सदिश राशि का मतलब है, मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। सदिश राशि मतलब आपका दिशा पे निर्भर करेगी, विस्थापन आपकी दिशा पे निर्भर करेगी। दूरी अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। समझ में आई बात। तीसरा जो पॉइंट है, विस्थापन। विस्थापन प्लस, माइनस और जीरो तीनों हो सकता है। माइनस, जीरो और प्लस तीनों हो सकता है, हो सकता है। और जो दूरी है, दूरी के लिए आप ध्यान रखेंगे, दूरी हमेशा जीरो से बड़ी होगी। दूरी हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आई बात। दूरी हमेशा जीरो से बड़ी होगी। सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों का ऐसा यूनिट मीटर होता है। दूरी का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दूरी और विस्थापन दोनों को समझने में मदद करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी मदद करेंगे। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट पाथ में 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, और आगे जाके 5 किलोमीटर के बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, यानी कि बाएं मुड़ता है, और बाएं 3 किलोमीटर तक चलता है। अब पहले जो उसकी स्थिति थी, इनिशियल स्टेट ए थी, और बाद में इसको एक नाम दे देते हैं, इनिशियल स्टेट 1 और ये 2। 1 से लेके 2 तक जाता है, स्ट्रेट 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो इस तरीके से वो नंबर 2 पर पहुंच जाता है। तो अभी आपको बताना है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको इसका सॉल्यूशन देता हूं। चलो, अगर आपने कर लिया हो तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। आपको सबसे पहले निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, जो आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है, इनको एक सीधी रेखा में मिला दीजिए। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये चीज जो तो ये जो डिस्टेंस होगी 1 से लेके 2 तक की स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगी, वो हमारी कहलाएगी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये 1 से 2 तक की, मान लो ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है 3, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। आपको सिंपली दिख रहा है ये हमारा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस आएगी 1 to 2 तक की डिस्टेंस आएगी, वो आएगी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर, ये आ जाएगी आपकी 4 किलोमीटर। ये आपका हो गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसी में आप दूरी जब निकालेंगे, दूरी क्या होगी, तय किए गए रास्ते की लंबाई। रास्ता की लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो 5 + 3, दूरी आ गई अपनी 8 किलोमीटर। दूरी आ गई अपनी 8 किलोमीटर्स। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कोई एक एथलीट है, वो पॉइंट नंबर 1 पर खड़ा हुआ है, और एक ग्राउंड है जो सर्कुलर ग्राउंड है। कैसा ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है। इस पे वो एक कोई पॉइंट 2 है इधर,
तो पॉइंट 1 से रन करता है और पॉइंट 2 तक जाता है। इसका सेंटर इधर है और इसकी जो रेडियस है वो आर है, और जो पॉइंट 2 का एंगल है सेंटर के अबाउट वो है थीटा। वो एंगल है, ये हमें गिवन है, इसकी रेडियस आर है और जो इनके बीच का एंगल है वो है थीटा। तो जब एथलीट पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता है रन करना और वो जाता है पॉइंट नंबर 2 तक, अब हमको बताना है इस केस में कि इस एथलीट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पॉज करके आप भी ट्राई करिए, इसके बाद मैं अभी सॉल्यूशन लिखता हूं, इसका करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं विस्थापन। क्या निकालते हैं? विस्थापन। विस्थापन निकालने के लिए मैंने जो अभी बताया, आप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को डायरेक्टली मिला दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये x, अभी हम निकालेंगे विस्थापन। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस रूल। कॉस रूल क्या होता है? अगर कोई एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये ए है, ए बी है और ये सी है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हमारा होता है कॉस रूल। हम इसमें अप्लाई करेंगे कॉस रूल। तो ये आर है, ये आर है, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर ये वाली लेंथ प्लस आर स्क्वायर ये वाली लेंथ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2ab, तो आर इंटू आर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2r स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, तो आएगी 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा रूट ओवर। इसको जब सॉरी ये ब्रैकेट, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी r 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आर स्क्वायर पहले से था, 2r स्क्वायर पहले से था रूट में, तो ये आ जाएगा आपका निकल के। मैं इसको लिख देता हूँ इधर, ये आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा 1 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट। अब आप इसमें कोई भी थीटा की वैल्यू रख दो, कोई भी थीटा की वैल्यू रख दो, किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए इस क्वेश्चन में अपन ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा एथलीट? तो ये जो एथलीट था, एथलीट भागा ये एंगल अपना थीटा दिया हुआ है, रेडियस आर है, तो ये जो कर्व पाथ की लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, ये इसकी जो लंबाई होगी, ये लंबाई कहलाएगी हमारी डिस्टेंस। ये ट्रेवल करेगा एथलीट। तो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 के बीच में ये जो कर्व पाथ में लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? थीटा इंटू आर, आर्क 1 to 2 इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। तो ये जो थीटा इंटू आर आएगा, ये आएगा अपना आर्क। यही हमारा एथलीट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थीटा इंटू आर। और थीटा यहाँ याद रखना आप, ये रेडियन में रहेगा। थैंक यू सो मच।